अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन सी के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक दिन में कितना विटामिन सी बनता है? आप सोचें, आपको कोई अंदाज़ा होगा, कोई गेस करें आप कि कितना बनता होगा। अगर आपने कितना भी गेस किया हो मिलीग्राम इतने बनता है तो वो गलत है, क्योंकि हमारे जिस्म में विटामिन सी नहीं बनता और हमें बाहर से लेना पड़ता है विटामिन सी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि विटामिन सी के लिए अगर हम खाने खाते हैं तो आप जहन में रखें कि जब खाना पका दिया जाता है तो उसके अंदर से विटामिन सी तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों से विटामिन सी मिलता है कुदरती तौर पे जिनको आपने नहीं पकाया होता, जैसे सैलड है, सलाद है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वो हालत, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनकी वो हालत कि जिसको आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से टमाटर के अंदर विटामिन सी है, इसी की तरह से लीमू के अंदर विटामिन सी है, ग्रेप फ्रूट के अंदर विटामिन सी है, आंवला के अंदर विटामिन सी है, संतरा जो है, ऑरेंजेस जो होते हैं उनके अंदर विटामिन सी है, और अनार के अंदर विटामिन सी है, आलू के अंदर विटामिन सी है। तो ये वो कुदरती ज़राए हैं कि जो आप बग़ैर पकाए, क्योंकि जब आप इनको पका देंगे हीट पे तो फिर इनके अंदर से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? आपके जिस्म में हर वो जगह जहाँ पे कोलेजन का किरदार है, कोलेजन हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। कहाँ कहाँ पे उसका किरदार है? आपके मुंह के अंदर जो दांत हैं, जो मसूड़े हैं यानी गम्स और टीथ दोनों में, वहाँ पे आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी जिल्द, वहाँ पे कोलेजन का किरदार है। इसी तरह से आपकी हड्डियाँ, आपके जोड़ और उनके लिगामेंट्स और मसल्स, इन तमाम जगहों पे, वो तमाम जगहें, और आपकी जिल्द का जैसे मैं ज़िक्र करता रहता हूँ अक्सर, तो वो तमाम जगहें जहाँ पे आपको कोलेजन ज़रूरी है तो वहाँ पे किरदार है विटामिन सी का, क्योंकि कोलेजन के बनने में विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है। क्या हो जाएगा अगर आप विटामिन सी ना लें? कितना लेना चाहिए? वैसे तो आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के बताता है, लेकिन आम तौर पे हम कहते हैं कि एक दिन में 2000 मिलीग्राम आपको एक दिन में चाहिए होता है। अगर आप खुराक से नहीं ले पाते तो आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत मशहूर गोलियां हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की। क्या हो जाएगा कि अगर आप विटामिन सी नहीं इस्तेमाल करेंगे? देखें, स्कर्वी एक बीमारी है। आप कभी इसको गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग समुद्री सफ़र करते थे पुराने दौर में, ख़ास तौर पे कि जब वो काफ़ी दिनों तक, महीनों तक समंदर में रहते थे, वो मछली उनकी खुराक होती थी, तो विटामिन सी उनको नहीं मिल पाता था, तो उनके मसूड़े ज़ख्मी होते थे, उनके मुंह में ज़ख़म बनते थे, उनके दांत गिरना शुरू हो जाते थे। मसूड़ों की इन्फेक्शन को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उनको बार बार ये होता था। ये स्कर्वी का मसला होता है, विटामिन सी की कमी का मसला होता है। तो स्कर्वी से क्या होता है कि लोगों को डिप्रेशन होती है, लोगों के दांत बार बार ज़ख्मी होते हैं, उनके मसूड़े ख़राब होते हैं, उनको मुंह की इन्फेक्शन होती हैं, उनकी जिल्द जो है वो बहुत खुरदरी हो जाती है, उनको डिप्रेशन होती है। देखें, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसमें अहम किरदार है विटामिन सी का। अब जो आपका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर पड़ जाता है विटामिन सी की कमी की वजह से, तो उससे आपको बार बार इन्फेक्शंस होगी, किसी का गला ख़राब होगा, किसी को बार बार फ्लू होगा। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके बच्चे जब जाते हैं डॉक्टर के पास और वो बार बार देखता है कि मेरे इस पेशेंट का गला बहुत ख़राब होता है, तो वो अक्सर विटामिन सी का सिरप देता है या विटामिन सी की गोलियां देता है और आपको कहता है कि आपने ये भी साथ खानी है, क्योंकि विटामिन सी आपके मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत मददगार है। इसी तरह से विटामिन सी की कमी की वजह से आपके हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जोड़ों के दर्द ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर आपको पहली कहते हैं कि आपने जो कुदरती ज़राए हैं तो वहाँ से आप लें, अगर नहीं तो फिर आपको सप्लीमेंट दिया जाता है। और जिल्द के लिए तो ख़वातीन या लड़कियों को पता होगा कि विटामिन सी का सीरम होता है। कंपनियों की दौड़ लगी होती है कि अच्छे से अच्छा विटामिन सी का सीरम जो है मार्केट में लाया जाए। और विटामिन सी क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? सीरम की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपकी जिल्द में जो कोलेजन है, जो इसको बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जो आपकी जो जिल्द होती है, जो आपकी स्किन होती है, जो आपकी नज़र आ रहा होता है लोगों को, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपके जिस्म में सबसे बड़ा आपका जो ऑर्गन है वो जिल्द है, दूसरे नंबर पे लिवर आता है, यानी कि जो जिगर। तो जिल्द या स्किन जो है उसका तरोताज़ा नज़र आना, आपके चेहरे पे ग्लो नज़र आना, आपकी जिल्द जो है वो शाइन हो, रेडिएंट हो, तो उसमें कोलेजन और विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है। विटामिन सी सीरम के बारे में बस हम ये बात करते हैं कि आपने चेहरे पे इसको डायरेक्ट ना लगाएं,
अगर आप पहले से इस्तेमाल नहीं करते या आपने कंपनी चेंज की है तो 1 या मैक्सिमम 2 ड्रॉप अपने हाथों पे लगाएं या अपनी जो कान के नीचे का ये एरिया होता है गर्दन का, वहाँ पे लगा के इसको एलर्जी का टेस्ट कर लें। एक दिन टेस्ट करें, अगर फिर ठीक है तो फिर आप 1 से 2 ड्रॉप अपने चेहरे पे लगाएं रोज़ाना, और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, या बाहर निकलना है तो सन क्रीम लगा लें। तो विटामिन सी का जो सीरम है वो भी बहुत अहम है। तो यहाँ से आपने देखा कि विटामिन सी क्यों ज़रूरी है, और वो बाहर से लेना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप नहीं लेते तो आपको क्या क्या मसाइल जो हैं वो बनते हैं। इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, ख़ासतौर पे वहाँ पे जिन फोरम पे इस तरह की बातें स्किन की और इस तरह की होती रहती हैं, विटामिन सी की, कोलेजन की, तो लोगों को फ़ायदा हो जाता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।